हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभ्यास एकेडमी में। और आज हम अपना तीसरा अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि हिंदी के शब्दों को आप स्टेनो में किस प्रकार लिख सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम स्टेनो में शब्दों को लिखना सीखने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने इससे पहले वर्णमाला और रेखाओं को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपको याद करने में परेशानी हो रही है, तो फ्रेंड्स इससे पहले मैंने जो वर्णमाला और रेखाओं पर वीडियो बनाया है उसे जाकर आप देख सकते हैं और बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आपको एक इमेज अभी दिखाने वाला हूँ, जिसे देखकर आप वर्णमाला और उसकी रेखाओं को नोट कर लीजिए और उसे अभी के अभी आप लिखकर याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इमेज दिखाई गई है उसमें हिंदी वर्णमाला के वर्ण और स्टेनो में उन्हें जिन रेखाओं से दर्शाया जाता है वे लिखी हुई हैं। अगर आपको रेखाएं अभी तक ठीक तरह से याद नहीं हैं तो आप इन्हें अभी वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हम किस प्रकार हिंदी के शब्दों को स्टेनो की रेखाओं से दर्शाते हैं और उसे पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 3 वर्ण का एक शब्द है खबर। यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले खा के लिए हम इस रेखा को दर्शाते हैं, बा के लिए ऊपर से नीचे 60 अंश पर इस रेखा को दर्शाया जाता है, और रा के लिए 2 प्रकार से रेखाएं बनाई गई हैं फ्रेंड्स, जो कि इस प्रकार से दर्शाई जाती हैं। जैसा कि आपने अभी नोट किया, आप वहां पर भी मिलाकर देख सकते हैं कि रेखाएं इस प्रकार से वहां पर दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने हिंदी में खा ब रा को मिलाकर एक शब्द बनाया है खबर। उसी प्रकार अब हम खा बा और रा की रेखाओं को मिलाकर उस शब्द को लिखेंगे। तो इस प्रकार से हम खा बा और रा को मिलाकर खबर शब्द बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखेंगे कि खा को मैंने बीच से ना काटकर पहले से ही टिक मार्क लगाया है। इससे फायदा क्या होगा फ्रेंड्स, कि आपको टिक लगाने के लिए जो पेंसिल उठाने में जो समय लगता है फ्रेंड्स, वो आपका बच जाता है। आप उस टिक मार्क को पहले से ही लगाकर कर सकते हैं। इस प्रकार हमें सभी उन रेखाओं को कर सकते हैं फ्रेंड्स जिन्हें काट कर लिखा जाता है। खा को भी यहाँ पर काट कर लिखा गया है, लेकिन बीच में ना काटकर पहले आने पर मैंने उसे पहले टिक लगाकर बना दिया है। उसके बाद मैंने बा और रा को बनाया है। तो इस प्रकार हमने बहुत आसानी से एक शब्द बना लिया खबर। आइए फ्रेंड, देखते हैं दूसरी प्रकार के शब्द को किस प्रकार बनाते हैं, जो कि हमारे पास है बखर। अब यहाँ पर बा के लिए आप जान चुके हैं कि इस रेखा से बा को दर्शाया जाता है, तो हम बना लेते हैं बा। खा के लिए इस रेखा को और रा बना लेते हैं, जो कि इस रेखा से दर्शाई गई है। खा को हम यहाँ पर बीच से काटेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि पहले और आखिरी में दोनों तरफ उसमें रेखाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसे बीच से काटकर ही लिखा जाएगा। अब तीसरे प्रकार के शब्द को देखते हैं, बतख। बा के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं इस रेखा से दर्शाया जाता है, लेकिन ता अब यहाँ पर वक्र रेखा आ गई है, जो कि 2 प्रकार से बनाई जाती है, एक बाया समूह और एक दाया समूह। तो फ्रेंड्स, हम एक समय पर एक ही प्रकार की रेखा का यूज यहाँ पर करेंगे। तो हम दाएं तरफ की रेखा का ता बनाएंगे और उसके बाद हम खा बनाकर उसे लास्ट से काट देंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, खा सबसे लास्ट में आया है, इसलिए जो कि हमारा समय लगता है कि हम उसे बीच से काटें, वो समय बचाने के लिए हम उसके टिक मार्क को लास्ट में लगा देते हैं। तो इससे हमारा समय भी बच जाता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब तीनों शब्दों को हम एक बार फ्लो में बनाकर देखते हैं। सबसे पहले खबर, इस प्रकार से बखर, इस प्रकार से, और बतख इस प्रकार से बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ बहुत आसानी से 3 शब्दों को बनाना सीख लिया है। फ्रेंड्स, आप इन शब्दों को बार बार लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी उंगलियों को इन शब्दों की आदत हो जाएगी और आपको आगे डिक्टेशन लिखने में बहुत आसानी होगी। तो आइए फ्रेंड्स, जिस प्रकार इन्हें बनाया है, आगे और भी शब्दों को बनाना हम सीखते हैं। अब जो हमारे पास शब्द है वो है जलन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी हम वही करने वाले हैं कि हम जा की रेखा को देखेंगे, जो कि ऊपर से नीचे 60 अंश पे इस प्रकार बनती है। ला के लिए जो रेखा बनाई जाती है वो नीचे से ऊपर इस प्रकार से बनाई जाती है। ना के लिए 2 प्रकार से रेखाएं बनती हैं, लेकिन 2 प्रकार में से हम एक समय पर एक ही रेखा का यूज करेंगे। तो आइए अब इन तीनों रेखाओं को मिलाकर शब्द को बनाते हैं। इस प्रकार हम जा 60 अंश ऊपर से नीचे करेंगे, और जहां पर ये जा की रेखा खत्म होगी फ्रेंड, उस वहीं से हम ला की रेखा को बनाना भी शुरू करेंगे, और जहां पर ला की रेखा खत्म होगी वहीं से हम ना की इस रेखा को बनाना
शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि जा, ला और ना, इस प्रकार हमने 3 रेखाओं को मिलाकर एक शब्द बना लिया, जलन। अब देखते हैं फ्रेंड्स अगला शब्द मगर। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रेंड्स कि माँ के लिए भी 2 प्रकार की रेखाएं होती हैं। एक हम इस प्रकार से बनाते हैं और दूसरी हम इस प्रकार से माँ की रेखा को दर्शाते हैं। इसी प्रकार हम गा को थोड़ा सा गहरा इस प्रकार से बनाते हैं और रा के लिए हमने इससे पहले भी सीख चुका है कि हम इस प्रकार से 2 प्रकार की रेखाओं से हम रा को दर्शा सकते हैं। तो आइए अब इन तीनों शब्दों को, रेखाओं को मिलाकर भी हम एक शब्द तैयार करते हैं। माँ, गा गहरा और रा इस प्रकार से। तो यहाँ पर हमने देखा फ्रेंड्स 3 रेखाओं को मिलाकर माँ, गा और रा, इन 3 रेखाओं को मिलाकर हमने मगर शब्द को बना लिया। उसी प्रकार आप आगे शब्द को बनाते हैं फ्रेंड्स, जो कि है खटक। यहाँ पर अभी हमने देखा है कि खा अगर पहले आता है तो हम इस प्रकार से हम उसे काटते हुए लिख लेते हैं। टा ऊपर से नीचे की तरफ सीधी दिशा में आता है, जो कि हल्का बनाया जाता है, और का भी हल्का इस प्रकार से बनाया जाता है। तो इसे भी हमने बहुत आसानी से बना लिया फ्रेंड्स। आइए इन्हें फ्लो में बनाकर देखते हैं एक बार। आपको प्रैक्टिस करते समय फ्रेंड्स पेंसिल बीच में नहीं उठानी है। यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए पेंसिल एक रेखा बनाकर पेंसिल उठा लेता हूँ, लेकिन जब आप लिखेंगे फ्रेंड्स तो आपको एक बार में एक पूरा शब्द बनाना है। इस प्रकार से देखते हैं, खा, टा, क, मा, गा, र, जा, ला, न। इस प्रकार से आपको फ्लो में बनाते हुए प्रैक्टिस करनी होगी। आइए फ्रेंड्स अब एक 2 शब्द का भी, 2 वर्ण का भी हम एक शब्द बनाकर देखते हैं। ना, ना के लिए हमने देखा है फ्रेंड्स कि हम इस प्रकार की 2 रेखाओं से दर्शाते हैं, और माँ के लिए भी हम इस प्रकार की 2 रेखाओं से दर्शा के लिखते हैं। तो आइए ना के लिए हम पहली रेखा का यूज करेंगे, और जहां पर रेखा खत्म होगी वहीं से माँ की रेखा के लिए भी यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ना और माँ मिलाकर हमने 2 वर्ण का एक शब्द बना लिया, नम। अब आगे देखते हैं कि जिसमें कि 4 वर्ण आते हैं फ्रेंड्स, उसे हम किस प्रकार बनाएं। यहाँ पर भी हम एक एक रेखाएं देखेंगे कि खा के लिए हम किस प्रकार की रेखा का दर्शाते हैं, टा, मा और ला, इन सब के लिए हम कौन सी रेखाएं दर्शाते हैं। खा के लिए अभी हमने देखा फ्रेंड कि हम खटक में हमने खा इस प्रकार से बनाया, जो कि इस प्रकार से बनेगा। टा के लिए अभी हमने बनाया फ्रेंड, जो कि इस प्रकार से टा के लिए हमने यूज किया। माँ के लिए अभी हमने देखा कि 2 प्रकार से रेखाएं बनती है, और ला के लिए भी हमने इस रेखा को देखा। तो इन चारों रेखाओं को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं, जो कि इस प्रकार बनेगा, खा, ट, म, ल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड बहुत आसानी से हमने 4 रेखाओं को मिलाकर एक पूरा शब्द बना लिया। और अब एक और शब्द देखते हैं फ्रेंड, जो कि है कटहल। यहाँ पर भी फ्रेंड्स आपका ट, हा, ल, इन 4 प्रकार की रेखाओं को मिलाकर हम शब्द बनाएंगे। हा के लिए आप देख सकते हैं कि 2 प्रकार की रेखाएं बनती हैं, जो कि एक नीचे से ऊपर इस प्रकार से दर्शाया जाता है, और एक ऊपर से नीचे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। आइए देखते हैं किस प्रकार बनेगा ये, का, टा। अब हा के लिए जो व्रत है फ्रेंड्स, हम उसे इस प्रकार यहाँ से घुमाकर इस तरह बना लेंगे, और ला हम नीचे से ऊपर इस प्रकार से दर्शा देंगे। तो फ्रेंड्स हा का जो ये व्रत है, हम टा की ही रेखा में इस तरफ से घुमाकर इस प्रकार से बना लेंगे। तो यहाँ पर हमारे 4 शब्द का, ट, हा, ल, 4 वर्ण का एक शब्द बन जाता है, और हमने बहुत आसानी से सारे शब्दों को बना लिया। आइए एक बार और देखते हैं कि इन्हें फ्लो में किस प्रकार बनाएंगे। नम, खटमल, कटहल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपने देखा कि हमने बहुत आसानी से इतने सारे शब्दों को बनाना सीखा है। तो फ्रेंड्स आपको इन्हीं शब्दों को बार बार रिपीट करके लिखना होगा, ताकि और अच्छी प्रैक्टिस हो सके और आपको आपकी उंगलियों को इन रेखाओं की आदत हो सके, जिससे कि फ्रेंड्स आपको बहुत आसानी से शब्द बनाने स्टार्ट हो जाएंगे, और उसके बाद आपको डिक्टेशन लिखने में भी बहुत आसानी होगी। तो फ्रेंड्स जितने हमने यहाँ पर शब्द बनाए हैं, उसी प्रकार आपको और बहुत सारे शब्द अपनी तरफ से ढूंढने हैं। इस प्रकार के बिना और स्वर मात्राएं वाले शब्द ढूंढने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में।